14 अगस्त 2005 की सुबह हिलियोस एयरवेज फ्लाइट नंबर 522 का केबिन क्रू अपने आने वाली फ्लाइट की तैयारी कर रहा था, जो कि साइप्रस से एथेंस जाने वाली थी। सुबह के करीब 9:07 में फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय इसमें 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित 121 लोग सवार थे। इसे पायलट के तौर पर उड़ा रहे थे 58 वर्षीय हैंस मर्टेन और को पायलट के तौर पर मौजूद थे पैम्पोस। दोनों पायलट पिछले 5 सालों से हिलियोस के लिए काम करते आ रहे थे, जिससे पता चलता है कि इन्हें जहाज उड़ाने का काफ़ी अच्छा अनुभव था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर एंड्रियास प्रोड्रोमोस मौजूद थे। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद प्लेन 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इतनी ऊंचाई में पहुंचने के बाद प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है। इस अलार्म की जांच करने के बाद पता चलता है कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म था। इसे देख पायलट और को पायलट हैरान रह गए, क्योंकि ये अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई में ये अलार्म बजने का मतलब दोनों पायलट को समझ में नहीं आ रहा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एक पायलट एटीसी से संपर्क साधता है और पायलट उन्हें बताता है कि प्लेन में टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है। ये अलार्म लगातार बज रहा था। इन अलार्म्स की आवाज़ के कारण पायलट की आवाज़ एटीसी तक पहुंचना बंद हो गई। इसके साथ ही प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगा, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो रहे थे और कॉकपिट में बैठे पायलट समझ चुके थे कि प्लेन में बड़ी मुसीबत आ चुकी है। और तभी यात्रियों में भी अफरा तफरी मच गई और सभी के ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए और प्लेन के क्रू मेंबर सभी को शांत करने में लगे थे। वहीं अब सभी यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लेकिन दोनों पायलट्स को यह नहीं पता था कि पीछे कैबिन में सभी पैसेंजर्स को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस दौरान प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार बार एटीसी से संपर्क कर अपनी समस्या बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बात एटीसी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और उनका एटीसी से कनेक्शन पूरी तरह टूट गया। उसके बाद एटीसी ने बार बार फ्लाइट से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई संपर्क नहीं हुआ। अभी फ्लाइट को टेक ऑफ हुए 30 मिनट ही हुए थे। प्लेन अब और ऊंचाई पर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर फ्लाइट को लगभग 1 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। उसके बाद यह विमान एथेंस की तरफ आगे बढ़ने लगा और विमान को हवा में उड़ते हुए 2 घंटे हो गए थे और किसी को नहीं पता था कि ये विमान कहाँ है। जब ग्रीस अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, तब उन्होंने अपने 2 सबसे अच्छे फाइटर जेट्स को हवा में हिलियोस 522 को ढूंढने के लिए भेजा। जल्द ही उन दोनों फाइटर जेट ने 522 को ढूंढ लिया और उनमें से एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते ही प्लेन के काफ़ी करीब पहुंच गया, ये देखने के लिए कि प्लेन के अंदर हो क्या रहा है। उन्होंने देखा कि कोई को पायलट की सीट पर बैठा हुआ है और मुख्य पायलट बेहोशी की हालत में दिख रहा है। फिर ये फाइटर जेट पीछे गया और उसने पीछे वाली खिड़की से अंदर के हालात का जायजा लिया, लेकिन उन्हें ये हैरानी हुई कि प्लेन के बराबरी में 2 फाइटर जेट उड़ने के बाद भी किसी भी पैसेंजर ने उन्हें नहीं देखा। उसके बाद फाइटर जेट के एक पायलट ने देखा कि पीछे की ओर से चलता हुआ कोई आगे जा रहा है। उस आदमी को देख फाइटर जेट के पायलट उन्हें इशारा कर रहे थे और उससे स्थिति का जायजा लेने की कोशिश कर रहे थे, पर बदकिस्मती से उस शख्स ने उन दोनों की तरफ मुड़कर नहीं देखा। तभी उसके कुछ मिनट बाद ही प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा और पायलट सीट पर बैठा हुआ शख्स उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया था। इसके बाद प्लेन एथेंस से 40 किलोमीटर दूर ग्रेमोटिको की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया और इसके क्रैश होने के साथ इसमें मौजूद 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित सभी 121 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, आप महसूस कीजिए उस क्षण को जब 121 यात्रियों से भरा ये प्लेन पहाड़ से टकराया होगा। तब दोनों फाइटर जेट के पायलट उन्हें देख रहे थे और उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। ग्रीस के सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट 522 के साथ हादसा होने की बात आग की तरह फैल गई और उसके बाद बचाव अभियान चलाया गया और सभी 121 लोगों की डेड बॉडी को एक एक करके बाहर निकाला जाने लगा। लेकिन हादसे में मिली कुछ लोगों के डेड बॉडी की जांच की गई तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई कि प्लेन में लगभग सभी पैसेंजर और पायलट प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। अब सवाल ये था कि पायलट प्लेन के क्रैश होने से पहले मर चुके थे तो 2 घंटे तक प्लेन का कंट्रोल किसके हाथ में था? वो शख्स थे एंड्रियास प्रोड्रोमोस। जी हाँ, वो एंड्रियास ही थे जिन्होंने अंतिम समय तक फ्लाइट को संभाले रखा था, क्योंकि अंत में उनकी ही आवाज़ एटीसी को सुनाई दी थी। उन्होंने 5 बार मेडे मेडे चिल्लाया। जब एक्सपर्ट ने इस घटना की जांच शुरू की
तो उसमें सामने आया कि जब प्लेन लेफ्ट साइड में झुक गया था तो इसका कारण ये था कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन इस हादसे की पूरी सच्चाई कुछ और ही थी। तभी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नज़र कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी और ये बटन था प्लेन के एयर प्रेशर को सेट करने का। और इस बटन को देखकर उनको पूरी कहानी समझ में आ गई। यह प्रेशराइज बटन ही पूरे जहाज में कितनी हवा कब और कैसे आएगी इस चीज को कंट्रोल करता है। आमतौर पर विमान में लगे सभी इंजन्स ही बाहरी हवा को थोड़ा थोड़ा विमान के अंदर भी भेजते रहते हैं ताकि वहां पर बैठे सभी लोगों को सही से ऑक्सीजन मिल सके। और आमतौर पर इस बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है। अगर इसे मैनुअल मोड पर कर दें तो पायलट और को पायलट को ध्यान रखना पड़ता है कि विमान के अंदर हवा है या नहीं। हादसे से एक दिन पहले जब यह विमान अपनी रूटीन सर्विस पर गया था वहां इसकी अच्छे से जांच की गई और जांच करने वाले लोगों ने ही P5 बटन को मैनुअल पर कर दिया था और वे इसे ऑटो पर करना भूल गए थे। और उसी स्थिति में जहाज पायलट्स को सौंप दिया गया और यात्रा शुरू करने से पहले यह ध्यान ही नहीं रहा कि विमान का P5 बटन मैनुअल पर ही है। और धीरे धीरे इस विमान में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी और जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा घटी वहां बैठे लोगों में बेचैनी होने लगी। और जैसे ही पायलट्स को अलार्म सुनाई दिया उन्होंने सभी मुख्य गड़बड़ी को जांचना शुरू किया, लेकिन उनका ध्यान उस P5 बटन पर नहीं गया। धीरे धीरे कॉकपिट में भी ऑक्सीजन की कमी होने लगी जिससे दोनों पायलट्स भी बेहोशी की हालत में जाने लगे। कैबिन में सभी पैसेंजर्स को ऑक्सीजन मास्क मिल चुका था लेकिन कॉकपिट के अंदर ऑक्सीजन मास्क कभी भी अपने आप नहीं गिरते। इस घटना के 15 महीनों बाद ग्रीस के अधिकारियों द्वारा इस हादसे की रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी गई जिसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ एक बटन की वजह से विमान हादसे का शिकार हुआ। अब एक बात आप जरूर सोच रहे होंगे कि जब विमान में ऑक्सीजन थी ही नहीं तो ऑक्सीजन मास्क में ऑक्सीजन कहां से आती है। तो मैं आपको बता दूं कि पैसेंजर सीट्स के ऊपर केमिकल जनरेटर्स लगे होते हैं जिससे लगभग 12 मिनट तक की ऑक्सीजन जनरेट हो सकती है। और जिन पैसेंजर्स ने वो मास्क लगा लिया था वह 12 मिनट तक ऑक्सीजन लेने में कामयाब रहे थे। एक समय में पूरे प्लेन में ऑक्सीजन खत्म हो गई और प्लेन अब ऑटो पायलट मोड पर ही एथेंस की तरफ बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब लगभग सभी पैसेंजर्स ने दम तोड़ दिया। अब बात करते हैं एंड्रियास प्रोड्रोमोस की जो कि एक स्कूबा डाइवर भी थे। और जो लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं वे अपनी सांसों को लंबे समय तक रोकने की क्षमता रखते हैं और इसलिए वे पूरी फ्लाइट में सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रह पाए और उन्हें ही अंतिम बार उन दोनों फाइटर प्लेन द्वारा देखा गया था। क्या आप विश्वास कर पाएंगे कि एथेंस तक पहुंचते पहुंचते यह पूरा विमान एक लाशों से भरे जहाज में बदल गया था और ये हुआ सिर्फ एक बटन की गलती से।